नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के साइकिल यात्रा का होगा समापन। मुख्यमंत्री देव तालाब में करेंगे 59 कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन। राष्ट्रीय एकता दिवस की ली जाएगी एकता की शपथ। टीकाकरण महाअभियान में रीवा जिले में शाम 6 बजे तक लगेंगे 59,388 टीके और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है बरसैता पंचायत। खबरों पर नजर अब विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर 31 अक्टूबर को रीवा जिले के देव तालाब आएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान देव तालाब स्टेडियम में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की 8 दिवसीय साइकिल यात्रा का समापन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 31 अक्टूबर को दोपहर 12:40 पर हवाई पट्टी मंदसौर से वायुयान से प्रस्थान कर दोपहर 2 बजे हवाई पट्टी चौराहटा रीवा पहुंचेंगे। हवाई पट्टी से दोपहर 2:15 पर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 2:30 बजे देव तालाब पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान देव तालाब में नवनिर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके बाद स्टेडियम देव तालाब में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान शाम 4:10 पर हेलीकॉप्टर से देव तालाब से प्रस्थान कर शाम 4:25 पर हवाई पट्टी चौराहटा रीवा पहुंचेंगे। यहां से शाम 4:30 बजे वायुयान से भोपाल के लिए वह प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री देव तालाब में करेंगे 59 कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन। मुख्यमंत्री देव तालाब में करेंगे 99.77 करोड़ के कार्य का लोकार्पण व भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर 31 अक्टूबर को रीवा आएंगे। मुख्यमंत्री देव तालाब स्टेडियम में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। मुख्यमंत्री देव तालाब में 99 करोड़ 77 लाख रुपए के 59 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 34.28 करोड़ रुपए के 30 कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसमें महाविद्यालय भवन देव तालाब, उप तहसील भवन देव तालाब तथा 23 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान 65 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत के 29 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ करेंगे। इनमें DMMF मध्य से स्वीकृत 24 सड़कें तथा अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की ली जाएगी एकता की शपथ। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम का वेबकास्ट प्रसारण किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने एकता दिवस आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जाएगी। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से किया जाएगा। साइकिल रैली एवं मोटरसाइकिल रैली आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय एकता और आजादी का अमृत महोत्सव के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने में मदद मिलेगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने एकता दिवस आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जिला क्रीड़ा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी मैराथन दौड़, साइकिल रैलियों का आयोजन कराएंगे। टीकाकरण महाअभियान में रीवा जिले में शाम 6 बजे तक लगे 59,388 टीके। जिले भर में दूसरी डोज लगाने के लिए तीखा उत्साह। एक दिन में लगे 59,388 टीके। रीवा जिले में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए 30 अक्टूबर को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। अच्छे मौसम के कारण लोगों में टीकाकरण के लिए उत्साह दिखाई दिया। कई केंद्रों में दूसरी डोज लगवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई थी। महाअभियान के लिए 50,000 टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
टीकाकरण महाअभियान में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, सभी एसडीएम तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार अभियान की मॉनिटरिंग की। अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकायों तथा स्वयंसेवी संस्थानों ने सराहनीय योगदान दिया। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा एवं अन्य वाहनों से अभियान का लगातार प्रचार प्रसार किया गया। सोशल मीडिया पर भी टीकाकरण के लिए लोगों को लगातार प्रेरित किया गया। जिले में प्रातः 9 बजे से ही टीकाकरण आरंभ हो गया। प्रातः 10 बजे तक 8,635 व्यक्तियों तथा प्रातः 11 बजे तक 15,547 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। जिले में दोपहर 12 बजे तक 22,631, दोपहर 1 बजे तक 31,070, दोपहर 2 बजे तक 38,242 तथा दोपहर 3 बजे तक 46,162 व्यक्तियों को टीके लगाए गए थे। जिले में शाम 4 बजे तक 52,384 तथा शाम 5 बजे तक 57,018 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके थे। भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है बरसैता पंचायत। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित निर्मल पंचायत होने के बाद भी खुले में शौच को मजबूर ग्रामवासी। शौचालय मेंटेनेंस का लाखों रुपए हजम कर चुका है सचिव के काले कारनामों की कलेक्टर, सीईओ एवं ईओडब्ल्यू से की गई है शिकायत। रीवा जिला पूरी तरह से ओडीएफ घोषित हो चुका है। इस बात का सर्टिफिकेट जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत बरसैता को मिल चुका है, लेकिन बात की जाए जमीनी स्तर पर तो पूरे गांव की तो शासन के पैसे से बनाए गए शौचालय उपयोग में नहीं है। इसमें से 95% शौचालय कंटम है, जहां या तो घास उग गई है या फिर उसमें लोग कबाड़ रखे हुए हैं। बनाए गए शौचालयों में ना तो छत है ना ही दरवाजा, और तो और टैंक का तो कहीं आता पता ही नहीं है। ऐसे में लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वहीं शासन प्रशासन के ओडीएफ प्लान की कली भी खुल रही है। आखिरकार कितनी जिम्मेदारियों से कार्य किया गया है। हद तो तब हो गई जब ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण महज कागज में किया गया और उसी के आधार पर निर्मल पंचायत का अवार्ड भी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दे दिया गया। लेकिन पंचायत सचिव का भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। अपनी तेज तर्रार कार्य व ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले रीवा कलेक्टर को भी पंचायत सचिव का जरा भी खौफ नहीं रहा। एक तरफ जहां शासन प्रशासन द्वारा आम जनता के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वहीं पंचायत सचिव अनिल मिश्रा द्वारा इन योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है, जिसकी वजह से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्राम पंचायत बरसैता में सचिव द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके द्वारा विकास तो दूर की बात रही, उल्टे आम जनमानस के हक को पूरी तरह से हजम कर लिया गया। पंचायत सचिव बेखौफ होकर भ्रष्टाचार करने में लगातार मशगूल हैं और रीवा कलेक्टर को भी खुला चैलेंज कर रहे हैं। साथ ही सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर शासन के खजाने से लाखों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। पंचायत सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, ईओडब्ल्यू समेत जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप दुबे व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से की गई। हालांकि भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव अधिकारियों के इर्द गिर्द उनके तलवे झाड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सचिव के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करते हैं या फिर साठगांठ करके मामले को रफा दफा कर लिया जाता है। पंचायत सचिव अनिल मिश्रा द्वारा जहां सड़क, नाली, सामुदायिक चबूतरा, स्कूल की बाउंड्री वॉल एवं हाई स्कूल में लगाए गए पेवर ब्लॉक में जमकर अनियमितताएं की गई, वहीं शौचालय के निर्माण कार्य में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। यही नहीं, स्वच्छता नादेब के कार्य में भी नियम कानून को ताक पर रखकर खुलेआम लूट की गई है और रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी सचिव के माध्यम से कार्यकुशल एवं ईमानदार कलेक्टर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जनपद पंचायत रायपुर कल्याण अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता में भ्रष्टाचार की गई इबारतें सचिव द्वारा लिखी गई हैं।
इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जिसमें लाखों रुपए के शौचालय के मेंटेनेंस का काम के नाम पर डकारे गए हैं। विगत वर्ष पूर्व बरसैत अब पंचायत में शौचालय मेंटेनेंस के लिए प्रति व्यक्ति 8,900 रुपए दिए गए थे, लेकिन सचिव द्वारा बिना मेंटेनेंस कराए ही यह राशि हजम कर ली गई। इधर शौचालयों की स्थिति जस की तस देखी जा रही है तथा लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं, जबकि बरसैता गांव के रहने वाले 1.5 दर्जन से अधिक आदिवासियों को शौचालय मेंटेनेंस के लिए शासन द्वारा पंचायत को लाखों रुपए उपलब्ध कराए गए। इनके शौचालय मेंटेनेंस के लिए भेजी गई राशि कल्लू कोल पिता औशेरी कोल, राम प्रसाद कोल पिता छकौड़ी कोल, रामलाल कोल पिता औशेरी कोल, राम सुमिरन कोल पिता गंगा कोल, रामराज कोल पिता जेठू कोल, रघुनाथ कोल पिता महंगो कोल, जगदीश कोल पिता औशेरी कोल, छोटेलाल कोल पिता रामलाल कोल, तदन कोल पिता परदेसी कोल, शिवनाथ कोल पिता पंची कोल, राम कलेश कोल पिता छोटेलाल कोल, नर्मदा कोल पिता जेठू कोल, उमाशंकर कोल पिता सरजू कोल, राम प्रभाव कोल पिता रामचरण कोल के अलावा अन्य लोग शामिल हैं, जिनके शौचालय निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति 8,900 रुपए आया, लेकिन बिना निर्माण कार्य कराए ही 1,24,600 रुपए हजम कर लिए गए। इसी तरह से जो अन्य निर्माण कार्य में अनियमितताएं की गई हैं उसका खुलासा आगे किया जाएगा। और फिर अपन से सीमेंट ले आए, अधूरा रहा तो अपन से ले आए। ये एकर इस्तेमाल होता है, एकर यूज होता है, एकर की नहीं होए? नहीं होए। कहाँ शौच खातिर कहाँ जाते सब घर के? सब जाता दहुआन। ये काहे नहीं बना अभी तक? काहे नहीं, अब कहीं दादू हम कि काहे नहीं बनाता है। विधानसभा अध्यक्ष साइकिल यात्रा के दौरान शामिल हुए रक्तदान शिविर में विधानसभा अध्यक्ष ने रक्तदान करने वालों का किया उत्साहवर्धन। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने 8 दिवसीय साइकिल यात्रा के 7वें दिन नई गढ़ी पहुंचे। उन्होंने नई गढ़ी में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ में भाग लिया। शिविर में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राहुल गौतम सहित 27 लोगों ने रक्तदान किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। हम जो रक्तदान करते हैं उससे किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है। अनजाने व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से दिया गया रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य है। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। आप सबके द्वारा किया गया रक्तदान गंभीर रोगियों के उपचार के काम आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रक्तदान सर्वोत्तम है। जब हम रक्तदान करते हैं उसके बाद हमारा शरीर कुछ ही दिनों में नए रक्त का निर्माण कर देता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने के अंतराल से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने रक्तदान शिविर में भाग लेने के बाद आम जनता से संवाद किया तथा जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आम जनता से संवाद करते हुए कहा कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को विकास की सौगात देने के लिए 31 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देवतालाब आएंगे। सभी आमजन देवतालाब स्टेडियम पहुंचकर प्रदेश के मुखिया का स्वागत करें। रक्तदान शिविर में चिकित्सक दल राम नरेश तिवारी, निष्ठुर, सुरेंद्र सिंह चंदेल, राम सजीवन शुक्ला, पुष्पेंद्र गौतम, ब्रजेश गुप्ता, शिव पूजन शुक्ला सहित जनप्रतिनिधि एवं साइकिल यात्री उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष की साइकिल यात्रा 31 को जाएगी देवतालाब। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की जनसंपर्क साइकिल यात्रा का समापन देवतालाब में होगा। यात्रा का अंतिम दिन 31 अक्टूबर को साइकिल यात्रा प्रातः 9 बजे देवतालाब शिव मंदिर से आरंभ होगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष साइकिल यात्रा में प्रातः 9:30 बजे भोलरा, प्रातः 10 बजे आंटी तथा प्रातः 11 बजे लौर कला पहुंचेंगे। साइकिल यात्रा दोपहर 12 बजे स्टेडियम देवतालाब पहुंचेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देवतालाब स्टेडियम में आयोजित जनसभा में साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। बड़गांव में जारी धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त। जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव में भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए अनशन पर बैठे मशहूर समाज सेवी कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने चौथे दिन अपना अनशन गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी
एवं जनपद पंचायत रायपुर का शिलान्यास मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे और एसडीएम रीडर संतोष पांडे के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया है। इस दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया और अनशन समाप्त कर दिया गया। इस दौरान गुढ़ थाना प्रभारी आराधना सिंह परिहार, आरक्षक विकास तिवारी, आरक्षक मनीष पांडे मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार उच्च स्तरीय जांच कराए जाने एवं 1 हफ्ते के अंदर जांच टीम गठित कर जांच किए जाने समेत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया और अनशन पर बैठे कॉमरेड लाल मणि त्रिपाठी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। अनशनकारियों में प्रमुख रूप से शेषमणि शुक्ला, डॉक्टर JR नारायण, शिवनाथ कोल, लाल बहादुर सिंह, मृगेंद्र प्रताप सिंह, वृद्धसेन कोल, राम नारायण साहू, राम मनोहर यादव, राम मनोहर केवट, रामानुज चतुर्वेदी आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। डाइट केंद्र में रीवा विधानसभा क्षेत्र के BLO को किया गया प्रशिक्षित। आगामी चुनाव को देखते हुए डाइट प्रशिक्षण केंद्र में विधानसभा क्षेत्र रीवा के BLO को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा BLO का दावा आपत्ति लेने सहित अन्य कार्यवाही किए जाने के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किए जाने वाले विशेष पुनरीक्षण कार्य की भी विस्तार से जानकारी दी गई। यह प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। आयोजित प्रशिक्षण के संबंध में प्रोग्रामर राजीव मिश्रा द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। हम लोग जो है तो BLO को प्रशिक्षण दे रहे हैं आज, है ना। वी हैव अरेंज फॉर ए ट्रेनिंग फॉर ऑल BLOs ऑफ, है ना, 74 रीवा, ठीक है। तो इसमें आफ्टर पब्लिकेशन किस किस तरह की जो है तो गतिविधियां होनी है इनके पोलिंग स्टेशन में, कैसे मतलब दावा आपत्ति लेने हैं, कैसे उस पर कार्रवाई करनी है और कैसे गरुड़ा ऐप के थ्रू जो है तो उसको डिजिटाइज करना है, फिर सारी चीज़ें अपडेट करनी है ना। उससे रिलेटेड हम लोग सारा कुछ ही बता रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए वो मास्टर ट्रेनर साहब लोग भी हैं जिनको नियुक्त किया गया है वहाँ ज़िले से, और बस उसी का उसमें वो चल रहा है। तो 2 पाली में हमने इसको अरेंज किया हुआ है, एक तो 11 से 2 है और एक 2 से 4 इस तरह से, और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो चल रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो उसके बारे में कैसे क्या मतलब वो होना है, क्या उसकी रूपरेखा है, कैसे वो है, उससे से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? पद? मेरा नाम राजीव मिश्रा और मैं प्रोग्रामर हूँ यहाँ 74 रीवा विधानसभा। अगस्त क्रांति मंच द्वारा होगा युवा संसद का आयोजन। आगामी 1 नवंबर को रायपुर का शिलान्यास जनपद पंचायत प्रांगण में युवा संसद का आयोजन कुंज बिहारी तिवारी के आयोजन में किया गया, जिसके माध्यम से पत्रकारों को बताया गया कि युवा संसद का आयोजन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण एवं आउटसोर्स के कर्मचारियों समेत रोजगार विसंगति के साथ साथ निजीकरण का विरोध किया जाएगा। साथ ही बढ़ रही भयावह महंगाई पर भी चर्चा की जाएगी। जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबने सुना न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि हजारों करोड़ के घोटाले NHI के हों, चाहे RES के हों, चाहे पंचायतें के, बेसिक ये है कि युवा बेरोजगार है और युवा को रोजगार चाहिए। गवर्नमेंट में 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। यहाँ का युवा बिंद का फौज में जाता था, फौज की तैयारी करता था सुबह 4 बजे से उठ के, और जब 2 साल से भर्ती कोरोना के कारण नहीं हो रही, तो हम सब की मांग है कि उसको शून्यकाल मानते हुए उनके उम्र में 2 साल की छूट दी जाए। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, पवन तिवारी की एक घटना रही जिसके कारण एक क्रांति का आगाज हुआ, आज़ादी की दूसरी लड़ाई। उस घटना के बाद से लगा कि चाहे यहाँ युवा काम करता हो, चाहे वो युवा गुजरात, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी करता हो, 8-10 हज़ार की नौकरी करता हो, भगवान न करे उसके साथ कोई घटना हो जाए, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि उसका घर और उसके जो आश्रित हैं वो कैसे जीवित रहेंगे। इन सब बातों पे खुली बहस होती है और ये प्रस्ताव हम लोग राष्ट्रपति को भेजेंगे 2 लाख प्रतियाँ, और आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं कि इस पीड़ा को, युवाओं की पीड़ा को, बिंद के युवा, रीवा का युवा, नई गढ़ी या किसी ग्रामीण युवा, स्थानीय रोजगार तो है नहीं। अगर जो छोटी मोटी यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मंचों से नेता भाषण करते हैं लेकिन सार्थक प्रयास नहीं करते, लेकिन 70% रोजगार यहाँ के युवाओं को चाहिए। और अगस्त क्रांति मंच
हर युवा संसद में प्रस्ताव पारित करती है और युवाओं की शक्ति जिस दिन इकट्ठी हुई तो या तो यहाँ के उद्योग हमको 70% रोजगार देंगे, संसाधन हमारा, पत्थर मिट्टी हमारी, प्रदूषण हम सहें, रोड में धूल हम खाएं, एक्सीडेंट में जान हम गंवाएं, लेकिन रोजगार हमारे यहाँ के युवा के नहीं। स्किल की बात है, हमारे यहाँ का युवा हैदराबाद में जाता है, गुजरात सूरत में जाता है, पंजाब में जाता है, दिल्ली जाता है, बड़े बड़े उद्योग चलाता है, बड़ी बड़ी मशीन चलाता है। आशा तिवारी बनी महिला समिति रीवा के अध्यक्ष। महिला समिति कला मंदिर का गत दिवस अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमती आशा तिवारी ने अध्यक्ष पद हेतु बड़े अंतर से जीत दर्ज की। साथ ही उनकी अन्य सहयोगियों ने भी विभिन्न पदों पर जीत दर्ज की है। महिला समिति की सभी सदस्यों की मेहनत का परिणाम है कि इस संस्था में सामाजिक कार्य में शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महिला समिति के सदस्यों का कहना है कि आशा तिवारी ने महिला समिति में जो कार्य किया है और जिस तरह से संचालन में सभी का सहयोग था, इसी कारण से भारी मतों से विजयी हुई हैं। उन्होंने सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सबके सहयोग से महिला समिति का संचालन भविष्य में और बेहतर ढंग से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि श्रीमती आशा तिवारी शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री सुशील तिवारी की धर्मपत्नी है। चुनाव प्रक्रिया कराई गई, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्रीमती आशा तिवारी, उपाध्यक्ष कल्पना केसरी, सचिव पद हेतु शारदा मिश्रा सहित सह सचिव किरण वैश्य, मेंबर में एकता जायसवाल, मीरा सोनी, किरण सिंह, मिथिलेश प्रधान। महिला समिति के सदस्यों में इनकी संख्या लगभग 200 है, जिसमें वोटिंग में जो महिलाएं वोट डाली हैं उनकी संख्या 148 महिलाओं ने वोट डाले हैं। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन के रूप में की गई, पैम्पलेट बनाया गया था। आपको यहां बता दें कि अध्यक्ष पद हेतु 2 लोगों ने यहां पर पर्चा भरा था, श्रीमती रेणुका श्रीवास्तव एवं श्रीमती आशा तिवारी। 2 कैंडिडेट ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, मगर वोट से हो रही निर्वाचन प्रक्रिया में 14 लोग खड़े हुए थे। सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू की गई, लगभग 2 बजे तक वोटिंग का कार्य कराया गया। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में यहां पर पर्चा भरा गया था और निर्वाचन अधिकारियों में प्रमुख रूप से के गुप्ता एवं जीडी खरे द्वारा निर्वाचन संपन्न कराया गया। महिला समिति की एक संस्था है। महिला समिति वो संस्था है जो ना तो किसी से डोनेशन लेती है ना कुछ करती है, अपने स्वयं के यहाँ के सुरभि हॉस्टल चलते हैं, बाकी और कार्यक्रम होते हैं, उनके सहयोग से ये संस्था चलती है। और आज जो चुनाव हुआ है अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और मेंबरशिप के लिए चुनाव हुआ और मैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई थी और मेरी उसमें जीत हुई। और मेरी सहयोगी शारदा मिश्रा सचिव, उपाध्यक्ष हैं मेरी कल्पना केसरी जो जीती हुई हैं और सचिव हैं हमारी किरण सिंह और मेंबरशिप में किरण सिंह, मिथिलेश प्रधान, एकता जायसवाल, मीरा सोनी, ये 4 मेंबरों की जीत। कब चुनाव ये आता है आपका? ये आता तो खैर अप्रैल में है, लेकिन अप्रैल में चुनाव प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन उसे वो किया गया, पोस्टपोन किया गया। कितने सालों में होता है ये चुनाव? ये 2.5 साल, तीसरे वर्ष होता है ये चुनाव। क्योंकि इसके पूर्व में जो आपके अध्यक्ष चुने गए थे उनका क्या नाम है और उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले यहाँ थी श्रीमती राजलक्ष्मी राजन, फिर वो कम से कम 35-40 साल यहाँ प्रेसिडेंट रही। उसके बाद आई हमारी सुबीरा श्रीवास्तव, श्रीमती सुबीरा श्रीवास्तव, वो 15 साल के करीब यहाँ अध्यक्ष रही। उसके बाद में 2018 में चुनाव हुआ निर्विरोध, उसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया और आज जो चुनाव हुआ उसमें भी मुझे अध्यक्ष। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।